लखनऊ में 24 घंटे से चल रही है कार्रवाई। यूपी के कई ठिकानों पर ईडी का एक्शन। कोडेन कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। अवैध कोडेन कफ सिरप कारोबार पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई अवैध तरीके से कोडेन युक्त कफ सिरप की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी की टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं और लेन देन से जुड़े सबूत भी खंगाले जा रहे हैं। काफी जांच चल रही है। लखनऊ में 24 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। कप सिरप तस्करी मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। लखनऊ, रांची और अहमदाबाद समेत देश भर में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में 8 सदस्यीय टीम एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की आलीशान कोठी पर भी एसटीएफ पहुंची और तलाशी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कोठी से कई दस्तावेज भी मिले हैं। तमाम जानकारी के साथ अमन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, बताइए कि यूपी के कई ठिकानों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है, क्या तमाम जानकारी है, बताइए। जी बता दें, नशीले कफ सिरप के अवैध भंडारण के मामले में जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पे गंभीरता जताई है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर पर एक एसआईटी टीम का गठन हुआ है और इसके बाद से पिछले 10 दिनों पूर्व से जब से ईडी का इन्वॉल्वेशन इस पूरे मामले में हुआ है, तो बड़ी तेजी से इस पर जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। इस पूरे मामले में ईडी के इन्वॉल्वेशन के बाद से ईडी ने लगातार वाराणसी में पिछले 10 दिनों पूर्व शुभम जायसवाल का जो बादशाहबाग कॉलोनी स्थित आवास है या प्रहलाद घाट है, वहां नोटिस चस्पा करने का काम किया था और उनको साफ तौर पर यह बताया था कि वह जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके साथ और बैंक डिटेल्स के साथ वो ईडी के कार्यालय में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। हालांकि इस बीच किसी ने वहां मौजूदगी दर्ज नहीं कराया। कल एक बार फिर ईडी की छापेमारी हुई। अचानक से सुबह सुबह ईडी ने शुभम जायसवाल के घर पे दस्तक दिया और ईडी के अधिकारी पैरामिलिट्री फोर्स के उसमें ईडी के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे तक पूछताछ होती है जो परिवार के लोग वहां पर हैं बादशाहबाग कॉलोनी में। इतना ही नहीं, जो उसका एक सहयोगी था देवेश खोजवा निवासी, उसके घर पे भी ईडी के लोग पहुंचते हैं और उसके वहां भी जांच पड़ताल होती है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज ये बता दें कि वाराणसी की जो एसआईटी टीम गठित हुई है कमिश्नर मोहित अग्रवाल के माध्यम से, उसने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है शुभम जायसवाल और महेश के अगेंस्ट में। और जल्द ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो इनाम की राशि है ये भी बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता जताई है और इस पूरे मामले पर एसआईटी, ईडी और वाराणसी स्थानीय पुलिस जो है वो जिस तरीके से काम कर रही है वो काबिले तारीफ दिखाई दे रही है। जी, यूपी के कई ठिकानों पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है, तो क्या ये यूपी तक ही सीमित है या फिर कई और अन्य राज्यों से भी लिंक सामने आए हैं? नहीं, ये तो इतना बड़ा मामला है कि ये यूपी तक तो सीमित है ही नहीं। बता दें आपको कि ये पश्चिम बंगाल से लेकर के कोलकाता और बांग्लादेश और कई सारे अन्य नेपाल, कई सारे अन्य देशों में भी इसका विस्तार था। ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था। इसमें ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था। ये कई वर्षों से चल रहा एक सिंडिकेट था जिसमें सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक चेहरे सामने निकल करके आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था। ये पूरा सिंडिकेट था जो कि बड़े ही आसानी से और कहीं ना कहीं रसूखदारों और पॉलिटिशियंस के संरक्षण में यह चलाया जा रहा था, जिससे कि इनको इतना बल मिल सका। आप देखिए जिस तरीके से कोलकाता एयरपोर्ट से भोला प्रसाद जो कि शुभम जायसवाल के पिता है उनकी गिरफ्तारी होती है और अमित सिंह टाटा जो उसका सहयोगी है उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद कई सारी अन्य गिरफ्तारियां होती हैं और इसी बीच में शुभम जायसवाल जो कि इसका मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसका एक वीडियो 12.5 मिनट का उसने एक वीडियो वायरल किया है और उस वीडियो वायरल होने के बाद से जिस तरीके से और तेज गति से कार्रवाई बढ़ी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जल्द ही
शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी, पहले की कार्रवाई के बाद भी अवैध कप सिरप पर लगातार जारी रहा ये कारोबार, तो सिस्टम की चूक कहाँ हुई? देखिए, सिस्टम की चूक कह लें या सिस्टम की लीपापोती कह लें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं, जो तात्कालिक अधिकारी रहे, जो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है ड्रग विभाग के अधिकारियों को लेकर के कि जो तात्कालिक समय में यहाँ पर ड्रग विभाग के अधिकारी थे, अगर उनकी मिली भगत न होती तो इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे फुलफल रहा था, ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनको अभी तक जांच के घेरे में नहीं लिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी सोचना। ये नेटवर्क या ठिकाने ही बदलते रहेंगे? ये स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश इस समय जिन हाथों में है, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है अपराधियों और माफियाओं को लेकर के कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही हो जाएं, और अगर आप गलत करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले चौराहे पे आपका यमराज इंतजार कर रहे हैं। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने यह करके भी दिखाया है, क्योंकि अगर बात करें तो ये जो अभी सिंडिकेट फल फूल रहा था, ये अभी हाल फिलहाल में कोई नया सिंडिकेट स्टैंड नहीं किया है, ये काफी वर्षों से यहाँ चल। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच